भारतीय जनता पार्टी के दलाल न बनिए, भारतीय जनता पार्टी के दलाल न बनिए, भारतीय जनता पार्टी के दलाल न बनिए। आप सुनिए, ऐसा है, ये दलाली इत्यादि का काम आप अपने तक सीमित रखिए। सुना इलियास साहब, कब तक किसी का वोट बैंक बने रहेंगे आप? जवान किसान मुसलमान का लिहाज ना मोदी को है, ना मोदी के दलाल एंकरों को है। रूबी का लिहाज ना मोदी को है, ना मोदी के दलाल एंकरों को है। रूबी का लिहाज आप यहाँ कुछ भी बकवास करते रहेंगे और मैं आपको यहाँ बैठकर सुनती रहूंगी। ये डिबेट की डेमोक्रेसी का नाजायज फायदा उठाएंगे तो मैं आपको आउट कर दूंगी। आपको आई विल आस्क यू टू गेट आउट। इसने एक महिला एंकर को गाली दी। आप उसको दलाल बुलाएंगे और मैं यहाँ बैठकर आपकी ज्ञान सुनूंगी। विंडो कम की जाए। नमस्कार, मैं हूं अमीश देव। अच्छा, मौलाना साहब ने क्यों मस्जिद के अंदर बैठे रहने के लिए कहा मुसलमानों को? कोर्ट डिसाइड करेगी तू कौन है, तू कौन है। पहले ये तो बता दो, मौलाना साहब ने अच्छा किया या बुरा किया? एजाज खान छुट भाई है बम्बई के। अबे मैं कौन होता हूँ, तू कौन होता है ये डिसाइड करने वाला? मैं देश का एक जिम्मेदार नागरिक और पत्रकार हूँ। जो देश के खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ बोलूंगा, ये मेरा हक है, ये मेरा कानूनी अधिकार है। खिलाफ बोल, सारी चीजों के खिलाफ बोल। सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे चौरसिया सुधर जा, सुधर जा, सुअर की शक्ल के। अरे ना ना एजाज मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं प्लीज। नेशनल टेलीविजन है, लोगों से में सुरक्षित नहीं है। अरे आप जो अफगानिस्तान में सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है, जो बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है, जो धर्म की बलि करता है, उसको सुरक्षित कराओ। कोई जाने ना जाने, मुझे पता है आप बीजेपी का काम कर रहे हैं सर, कोई जाने ना जाने। देखिए इस तरह की हल्की बातें कृपया करके मेरी बहस में मत करा क्या काम कर। देश बहुत बड़ा है, ये परेशानी बहुत बड़ी है, उस परेशानी की बात होनी चाहिए। असीम वकार बीजेपी से संबित पात्रा को बिठाया है, उनको बोलने दीजिए। संबित पात्रा के नौकर नहीं है आप। एक सेकेंड आप मर्यादित बात करिए। संबित पात्रा के नौकर नहीं है आप। एक सेकेंड आप मर्यादित बात करिए। आप मर्यादित बात करिए। कौन किसका नौकर है मुझे नहीं पता, कौन किसका नौकर है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जनता का नौकर नहीं, मैं अपने व्यूअर्स का नौकर हूँ। आप होंगे किसी के नौकर। अमीश भाई मैं आ सकता हूँ। खटपट आप बोलते होंगे और बोल रहे हैं खटपट। पत्रकारों से भी खतरा है देश को, आप जैसे पत्रकारों से भी देश को खतरा है। आप जैसे पत्रकारों से भी देश को खतरा है। देश की शांति के लिए और भाईचारे के लिए खतरा है। एक सवाल लालू जी, एक सवाल प्लीज। ये हेमा यादव को जो प्रॉपर्टी सारी दी गई है, हृदयलाल चौधरी और इनसे क्या संपर्क है आपका? क्या जवाब हमारे पास नहीं। क्यों आप घोटाला पे घोटाला करेंगे? हम सवाल नहीं पूछेंगे। घोटालाबाज आप लोग हो। नहीं, आप घोटाला पे घोटाला करेंगे। चलो घोटालाबाज तुम लोग हो। मोदी का एक सवाल का जवाब तो देंगे। मोदी का सुपारी लिए हो तुम लोग। चलो जवाब नहीं देंगे सर। ये IT वाले ये सुबह आप और हम देख पाए हैं, इसके लिए धन्यवाद कीजिए इन पुलिस वालों का। अरे धन्यवाद अब हमारा करना चाहिए। मुसलमानों का प्लाज्मा देने बोल के बच जा रहे हैं। हम अगर नहीं देते प्लाज्मा मुसलमान तो आज मर जाते थे हिंदुस्तानी। आज मुसलमान हिंदुस्तान को बचा रहा जैसा 70 साल पहले बचाया था अपना खून देकर। आज भी खून दे के बचा रही, 70 साल पहले भी हम खून दे के बचाएंगे। संगी सावरकर जब भी अंग्रेजों के दलाल बन के देश बर्बाद करे थे, आज भी मोदी डोनाल्ड ट्रंप की दलाली में देश बर्बाद कर दिया। आ रहा है आपको इलियास जी, मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं किसी नेता की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, मेरा मुख्यमंत्री से सवाल है, क्योंकि मैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर मानती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है। मैं आज बंगाल की तस्वीरों की बात कर रही हूँ, पर हमने आजादपुर मंडी की भी तस्वीरें दिखाई और हमने ये बताया कि किस तरह से 10 व्यापारी वहां पे कोरोना से संक्रमित हैं। अब समझ रहे हैं इलियास शराफुद्दीन जी, कल को कोरोना अगर हमारे आसपास तो बंगाल। अरे सुनो, पहले बहुत दलाली कर ली, सुनो। गोदी मीडिया दलाली बहुत कर ली, BND सुनो खाली। अब दलाली रोकिए और सुनिए, दलाली रोकिए और सुनिए। दलाल मत बनिए RSS के, दलाली रोकिए और सुनिए। तो तुरंत ये हो जाएगा कि गुनाह ये कि वो मरकज से जुड़े थे, कि वो मुसलमान थे।
मसला ये है, दो तरफ से इंसाफ की बात करिए। मोदी के गुरु चिन्मयानंद नंगे लेट के हिंदू बच्चियों का रेप कर रहे थे, वो भी डिस्कस करिए। मोदी के दोस्त नीरव मोदी भाग गया हजारों करोड़ लेके और मोदी उनके खर्चे माफ कर रही, ये भी डिस्कस करिए। तबलीगी प्लाज्मा दे रही तो जिंदगी बच रही हिंदुस्तानियों की, ये भी डिस्कस करिए। मुसलमान दवा दे रहा, पैसा दे रहा, प्लाज्मा दे रहा तो बच रहे हैं हिंदुस्तानी, ये भी डिस्कस करिए। मेहुल चौधरी मोदी का दोस्त भाग गया हजारों करोड़ लेके, ये भी डिस्कस करिए। मोदी उसका कर्जा माफ कर रही, ये भी डिस्कस करिए। मोदी के गुरु आसाराम नंगे लेट जाते थे, ये भी डिस्कस करिए। पूरे चीजें डिस्कस करिए। दलाल मत बनिए, मोदी के आरएसएस के दलाल मत बनिए, मोदी और आरएसएस के दलाल मत बनिए। देश में आग मत लगाइए, देश को बचाना है, इंसाफ लाना है। मैं आर्मी नायक का भी ना हूं, मैं इंसाफ चाहता हूं देश में। आरएसएस के दलालों की दलाली मत करो, आरएसएस के दलाल मत बनो। इसी डिबेट में आसाराम के प्रवक्ता आते थे, हमको धमकी देके जाते थे, और वही काम आज इलियास सरफुद्दीन कर रहे हैं। अरे तुम इंसाफ की बात नहीं कर रही। चिन्मयानंद आजाद का कोई हरामी, बीजेपी का एमपी चिन्मयानंद आजाद क्यों है? हिंदू बच्ची का रेप करने वाला, हिंदू बच्ची से नंगा लेके मालिश कराने वाला आजाद क्यों है? इस समय की बहुत बड़ी खबर, कुर्ला से तस्वीरें आ रही हैं। वहां पर नमाज के बाद मस्जिद में लोगों की ज्यादा भीड़ थी। हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि जो लोग कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर फेक न्यूज फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने ये बड़ी बात की है कि जो लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमने जो वीडियो आपको दिखाया था वो 29 अप्रैल की घटना थी, जो शुरुआती रिपोर्ट में पता चला था कि ये लोग मस्जिद से आ रहे थे, लेकिन फिर पता चला ये घटना मस्जिद से जुड़ी हुई नहीं थी, इसलिए करेक्शन करना जरूरी है। वाह क्या सीन है।